नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो हस्बैंड हज़रात के बारे में है कि वो अपनी मैरिड लाइफ के अंदर वो कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी जो है मैरिड लाइफ तबाह और बर्बाद हो जाती है। देखें, इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो होती है ना वो एक खूबसूरत सफ़र है जो मोहब्बत, एतमाद और एक दूसरे को समझने पर मबनी होता है। लेकिन बाज़ औक़ात हस्बैंड हज़रात की गैर दानिस्ता गलतियाँ इस खूबसूरत रिश्ते को मुश्किलात में डाल सकती हैं। सबसे पहले आता है वक्त ना देना। इज़्दिवाजी रिश्ते में वक्त सबसे कीमती सरमाया है। अगर शौहर काम या दोस्तों में इतने मसरूफ़ हो जाएं कि बीवी को वक्त ना दें तो बीवी तन्हाई महसूस करने लगती है। इसके लिए आपको चाहिए कम अज़ कम रोज़ाना आधा घंटा आप अपनी वाइफ के साथ गुजारें, चाहे वो एक कप चाय के दौरान बातचीत ही क्यों ना हो। इसके बाद आता है एहसासात को नज़रअंदाज करना। बीवी के जज्बात को समझना और इनको अहमियत देना ज़रूरी है। अगर शौहर बीवी के मसाइल एहसासात को मामूली समझे तो ये रिश्ते को कमज़ोर कर सकता है। इसका हल ये है कि आप अपनी बीवी की बात को गौर से सुनें और इसे ये एहसास दिलाएं कि आप इसके जज्बात को अहमियत देते हैं। घर के मामलात में अदम शमूलियत। घर के मसाइल या बच्चों की तरबियत में हिस्सा ना लेना बीवी को ये सोचने पर मजबूर करता है कि सारी जिम्मेदारियां उसी पर हैं। इसका हल ये है कि घर के कामों में भी हिस्सा लें और बच्चों की जिम्मेदारियां भी बांटें। इसके अलावा तनकीद और तंज करना। बार बार तनकीद या तंजिया बातें करना बीवी के एतमाद को ठेस पहुंचाता है। जैसे कि देखें भाई, आप बार बार गलतियां निकालते हैं खाने में, आज खाना अच्छा नहीं बनाया, या फिर उसके ऊपर तंज करना कि तुमसे तो कुछ काम अच्छा होता ही नहीं। तो इसका हल ये है कि आप तारीफ़ को जो है ना अपनी आदत बनाएं और तनकीद के बजाय नरमी से रहनुमाई करें। जो काम नरमी से हो सकता है ना वो तनकीद से नहीं हो सकता। इसके अलावा मोहब्बत का इजहार ना करना। बहुत से शौहर हजरात ये समझते हैं कि मोहब्बत सिर्फ दिल में रखने की चीज़ है, लेकिन मोहब्बत का इजहार बीवी के लिए बहुत अहम है। छोटे छोटे अंदाज में मोहब्बत का इजहार करें, जैसे कोई खूबसूरत तोहफ़ा देना या सिर्फ ये कहना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इसके अलावा अहमियत ना देना। बहुत सारे लोग जो है ना बीवी की बातों को या ख़यालात को गैर अहम समझते हैं। बीवी की बातों को गौर से सुना करें और इनकी हौसला अफजाई किया करें। इसके अलावा गुस्सा और सख्त मिजाजी, हर बात पर गुस्सा करना और सख्त रवैया अपनाना रिश्ते को मुतासिर कर सकता है। इसका हल ये है कि आप सब्र से काम लें और अपने जज्बात पर काबू रखें। बीवी की राय को अहमियत ना देना। बीवी की राय को अहमियत देना एक खुशगवार रिश्ते की बुनियाद है। हर बड़े फैसले में अपनी बीवी से मशवरा किया करें। बाहमी गुफ्तगू की कमी। रिश्ते में खुले दिल से बातचीत ना करना अक्सर गलत फहमियों को जन्म देता है। जैसे देखें, रोज़मर्रा की बातचीत को मतलब आप रिवाज दें और मसाइल पर खुल के बात किया करें। हम बातचीत नहीं करते, बस दिल ही दिल में ना रखते हैं अपनी बातों को। उससे क्या होता है, उससे गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं हमारे दिलों में। इसके अलावा दूसरों से मवाजना करना। ये काम तो आप गलती से भी ना करें। बीवी का मवाजना किसी और से करना इसके जज्बात को ठेस पहुंचाता है। बीवी की इनफरादियत को तस्लीम करें और इसकी मेहनत की तारीफ़ किया करें। हर वक्त ये नहीं कहा करें कि तुम तो उसकी जैसे खाने नहीं बनाती हो, ना तुम उसकी तरह से तैयार होती हो, फलाने की बीवी तो ये करती है, वो उसकी बीवी ये करती है। नहीं, कभी भी मवाजना ना करें। रिवाजी ज़िंदगी के कुछ सुनहरी असूल। मोहब्बत और एहतराम का इजहार करें। हर दिन मोहब्बत के कुछ अल्फाज कहने से रिश्ता मजबूत होता है। एक दूसरे को वक्त दें। बाहमी ताल्लुकात के लिए वक्त निकालना ज़रूरी है। मुश्तरका फ़ैसला करें। हर बड़े मामले में अपनी बीवी से मशवरा करें। गलतियों को माफ़ करें। किसी भी इंसान से गलती हो सकती है। माफ़ करना रिश्ते की मजबूती का ज़रिया है। तारीफ़ को आदत बनाएं। छोटे छोटे कामों पर भी बीवी की तारीफ़ किया करें। इज़्दिवाजी रिश्ते की खूबसूरती इसमें है कि दोनों एक दूसरे को समझें, मोहब्बत करें और हर हाल में एक दूसरे का साथ दें। इन गलतियों से बचकर और सुनहरी असूलों पर अमल करके आप अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को जन्नत बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।